अपना हम चारों तरफ छान मारा तो हमारा अड़ोसी पड़ोसी कर कुटुम्ब में कहीं नहीं मिला। फोन कल कल 12 बजे रात के एकरा फांसी आरो खोजे फोन कल तो हम 72 घंटे बाद लवारिस महिला की शव की हुई पहचान। मृतका हत्या के मामले में पति हुआ गिरफ्तार। मायके वालों ने मृतका के पति ज्ञानी व सौतेला पुत्र धीरज पर लगाया हत्या करने का आरोप। मृतका के पिता भूषण मुखिया ने 13 सितंबर को राघोपुर में दिया था लिखित आवेदन। आवेदन के 4 रोज बीतने के बाद भी नहीं हो सका मामला दर्ज। चलिए सुनते हैं पूरी खबर को। बलुआ थाना क्षेत्र के गुलामी बिशनपुर बड़ी नहर में विगत 3 रोज पूर्व मिली लवारिस महिला की लाश की शिनाख्त 72 घंटे के बाद मृतका के परिजनों द्वारा कर लिया गया है। मामले को लेकर मृतका के पिता भूषण मुखिया ने 13 सितंबर 2022 को राघोपुर थाना में लिखित आवेदन देकर मृतका के पति ज्ञानी मुखिया व उनका सौतेला पुत्र धीरज मुखिया पर पुत्री की लापता कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन हैरान करने की बात तो यह है कि आवेदन देने के 4 रोज बीतने के बाद भी राघोपुर थाना के द्वारा शिकायत दर्ज करना मुनासिब नहीं समझे। पीड़ित ने थाने में दिए गए आवेदन में बताया कि उनकी पुत्री सीमा देवी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ 10 वर्ष पूर्व राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही वार्ड नंबर 3 निवासी स्वर्गीय भूलर मुखिया के पुत्र ज्ञानी मुखिया के साथ हुआ था। शादी के बाद कुछ दिनों तक पति पत्नी का संबंध अच्छा खासा चल रहा था। बीच में शादी के दौरान सीमा को एक पुत्र ऋषि कुमार मुखिया है जो 7 वर्ष का है। पीड़िता ने बताया कि दामाद ज्ञानी मुखिया व उनका सौतेला पुत्र धीरज मुखिया बराबर उनके पुत्री के साथ मारपीट व प्रताड़ित करता था। कभी खाना में जहर तो कभी रात में गला में रस्सी लगाकर कई बार मारने की प्रयास भी किया गया था। थक हार कर महिला ने सुपौल महिला थाना पहुंचकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि 9 सितंबर 2022 से उनकी पुत्री को लापता कर दिया गया था। बेटी के ससुराल पहुंचने के बाद सीमा का कोई अता पता नहीं था। सारा रूम में ताला बंद था। लापता के बाद अपने सगे संबंधित सहित गांव में सीमा की काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी कोई अता पता नहीं चल सका था, जिसके बाद राघोपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। परिजनों का कहना था कि ज्ञानी मुखिया 2 शादी किए थे। पहली शादी भीमपुर थाना क्षेत्र के जीवतपुर गांव में देवकी देवी के साथ हुई थी, जिनमें 3 संतान हुआ था। वहीं दूसरी शादी सीमा के साथ हुआ था, जिनमें 7 वर्ष के एक पुत्र भी है। इधर बलुआ थाना में शिनाख्त की पहचान के लिए बीरपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्र, इंस्पेक्टर केबी सिंह व थाना अध्यक्ष मनोज प्रसाद सिंह के द्वारा लंबी पड़ताल चलती रही। हालांकि इस दौरान शिनाख्त की पहचान परिजनों के द्वारा कर ली गई थी, जबकि प्रशासन के द्वारा शिनाख्त की पहचान के लिए कोई अंतिम निर्णय पर पहुंच पाना असंभव था। उधर महिला के शव की जानकारी के बाद मायके वाले व उनके परिजन शुक्रवार को बलुआ थाना पहुंचे और शव की शिनाख्त की, जबकि परिजनों के द्वारा शिनाख्त की पहचान होने के बाद भी पुलिस अनभिज्ञता जाहिर कर रही थी। बंद बक्से से महिला के शव को बाहर निकालकर अच्छी तरह से देखा गया था। शिनाख्त की पहचान को लेकर सुबह से लेकर शाम तक बलुआ थाना में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। परिजनों का आरोप था कि बीते 4 रोज पूर्व राघोपुर थाना में आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा 4 रोज बीतने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया। पुलिस जानबूझकर मामले को लेकर के सौतेला व्यवहार कर रही है और सब सुपुर्द नहीं कर रही है। हम लोगों के साथ टाल मटोल की नीति अपना रही है। इस बाबत एसडीपीओ पंकज कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अधिक समय होने के कारण सबकी पहचान नहीं हो पा रही है। फिलहाल प्रशासन आगे भी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं होने से कुछ भी कहना असंभव है। बताया कि हम लोग सबकी फोरेंसिक जांच भी करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आशा न्यूज़ बिहार। अभी जो थाना पे हैं, किस मामला को लेकर के हैं? थाना पर है सर, जो हम लोग लगभग 8 रोज हो गया मेरा लड़की को लापता कर दिया। ज्ञानी मुखिया मेरा दामाद है। वो ज्ञानी मुखिया कौन है? दामाद है मेरा। वो लापता कर दिया। 3 रोज के बाद हमको बोला कि यहाँ पर आपका बच्चिया है, तो हम बोला नहीं। 3 रोज के बाद हम अपना कर कुटुम्ब सगरे को छाल मारे, नहीं मिला। दामाद पूछा आपसे? हाँ, कि आपका बच्चिया कहाँ है? तो हम बोला यहाँ तो नहीं है मेरा घर पे। अपना हम चारों तरफ छान मारा तो हमारा अड़ोसी पड़ोसी कर कुटुम्ब में कहीं नहीं मिला। तब इनको कहा तो यहाँ तो नहीं है, तो बोला कहीं और जगह भाग गया होगा। तो हम बोला तुम ढूंढो, जो तुम्हारा घर से जो निकला तो तुम न ढूंढेगा। इससे बावजूद में इससे कहने के बाद उससे 4 दिन पहले 5 दिन पहले 4-5 दिन पहले मेरा बच्चिया को जो मारा, वो रिकॉर्डिंग हम सुना रहे हैं। वो सुनिए किस तरह से बुरा हाल से मारा है। 12 बजे रात को आप रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। इसके बाद जो है
अगर मोबाइल हमर स्विच ऑफ हेतौ तो बुझ जे मारि देलकै, अपना से नहीं कतौ भागल। हम बच्चा के छोड़ के नहीं छियै भागे वाली कतौ, नहीं हम ककरो से बातचीत करे छियै, नहीं कतौ भागबै। ई हमरा मारि देतौ। कौन इसके साथ हत्यारा कौन है? धीरज के बेटा, धीरज मुखिया, ज्ञानी मुखिया, दोनों मिल के ये हत्या। बाप बेटा दोनों मिलकर हाँ। इसका हत्या किया है। हाँ, ऐसा पहले फांसी खींच लेकर दोनों मिल के बाप बेटा। क्या इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है? एगो